हे गाइस, तो अपनी कंपाइलर डिज़ाइन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्सिकल एनालाइज़र। तो अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि लेक्सिकल एनालाइज़र जो है कंपाइलर का फर्स्ट फेज़ होता है। ऑलराइट, तो आज इस टॉपिक को कवर करेंगे ऑल डिटेल्स में कि लेक्सिकल एनालाइज़र क्या करता है, इससे क्या क्या फंक्शंस हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑलराइट, तो इसी के साथ साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या है? कंपाइलर का फर्स्ट फेज़ है जिसको हम लोग स्कैनर भी बोलते हैं। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल इनपुट प्रोग्राम इनटू सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। तो बेसिकली क्या है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था कि लेक्सिकल एनालाइजर जो क्या करता है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को, जो कि प्योर हाई लेवल होता है, उसको टोकन्स में, एक सीक्वेंस ऑफ टोकन्स में जनरेट करता है। पहले क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइजर हमारे इनपुट को, यानी कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है, इसीलिए इसको स्कैनर बोलते हैं। और ये जनरेट करता है एक सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। ऑलराइट, तो ये सीक्वेंस ऑफ टोकन्स को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे गाइज। तो ये हमारा बेसिक सा जो है एक स्ट्रक्चर है लेक्सिकल एनालिसिस का। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो सोर्स कोड है, यानी कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, वो हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर में जाता है। उसके बाद का जो फेज़ है सिंटेक्स एनालाइजर, और इसके बाद भी जो फेजेस होता है यहाँ पे रेस्ट ऑफ कंपाइलर फेज। ओके, इसके बाद और भी जो है हमारे 6 फेजेस है, हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले सोर्स कोड लेक्सिकल एनालाइजर में जाएगा। उसके बाद जो सिंटेक्स एनालाइजर है, नेक्स्ट फेज, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा टोकन्स के लिए। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है टोकन्स के लिए, तो लेक्सिकल एनालाइजर इसको टोकन्स दे रहा है। ऑलराइट, इसी के साथ साथ जो हमारा जो सिंबल टेबल जो है, ये कंपाइलर के हर एक फेजेस के साथ जो है इंटरेक्ट करता है, और जो आइडेंटिफायर्स है और आइडेंटिफायर के जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पर स्टोर होता है ताकि उसको आराम से एक्सेस किया जा सके। तो ये तो बेसिक सा फेज, मतलब डायग्राम हो गया हम लोगों का लेक्सिकल एनालाइजर का। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या है, कंपाइलर का फर्स्ट फेज है। अच्छा, ये जो है लेक्सिकल एनालाइजर, ये एनालिसिस फेज में आता है। ओके, जो कि हमारा कंपाइलर का फ्रंट एंड पार्ट होता है, और जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होता है। ओके, इसके बाद हम लोग इसके कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं। ऑलराइट गाइज, तो फंक्शन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर में पहला पॉइंट है रीड इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या कर रहा है, हमारे सोर्स प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा है। ओके, ऑलराइट, तो दूसरा फंक्शन है डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू वैलिड टोकन्स। तो पहले क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, उसके बाद जो है डिवाइड कर रहा है। तो इस प्रोसेस को जो बोलते हैं डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू वैलिड टोकन, जो टोकन जनरेट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग टोकनाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग टोकनाइजेशन बोलते हैं। और मतलब टोकनाइजर क्या है, टोकनाइजर मतलब एक प्रोग्राम हुआ, अ प्रोग्राम विच परफॉर्म्स लेक्सिकल एनालिसिस, तो उसको टोकनाइजर बोलेंगे, स्कैनर भी बोल सकते हैं और लेक्सर भी बोल सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टोकनाइजेशन। ओके, तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या है, रिमूव्स वाइट स्पेसेस कैरेक्टर और रिमूव कमेंट्स। तो ये जो हमारा इनपुट प्रोग्राम है, उसमें से जो हमारे वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स रहते हैं और जो कमेंट्स रहते हैं, इसको रिमूव कर देता है। जैसे कि अगर कमेंट्स हुआ, कमेंट लाइन इस तरीके से लिखते हैं सी लैंग्वेज में, पाइथन में हैश दे के कमेंट्स लिखते हैं। तो इस तरह का जो है कमेंट्स अगर हुआ, जो भी है हम लोगों का कमेंट्स, उसको जो है रिमूव कर देता है। और साथ ही वाइट स्पेसेस को, जैसे कि \n हम लोग न्यू लाइन के लिए देते हैं, तो वो वाइट स्पेसेस को और कमेंट्स को जो है रिमूव करता है। इसके बाद का फंक्शन है हमारा हेल्प्स टू आइडेंटिफाई टोकन इनटू सिंबल टेबल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टोकन्स जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट करता है, और सिंबल टेबल क्या करता है, हमारे जो प्रोग्राम्स है उसमें से सारा जो आइडेंटिफायर्स है और उसके टाइप है उसको सबको स्टोर करता है। तो लेक्सिकल एनालाइजर इसमें क्या कर रहा है, जो टोकन्स को जनरेट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है, मतलब हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में टोकन्स को सिंबल टेबल के लिए। तो गाइस, टोकन्स तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे एक प्रोग्राम में जैसे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखा है, उसमें अगर कुछ ऑपरेटर है तो वो भी टोकन्स है, अगर कुछ आइडेंटिफायर है तो वो भी टोकन्स ही है, अगर कुछ स्पेशल सिंबल हमने यूज़ किया है तो वो भी एक तरह का टोकन्स ही है। तो खैर, टोकन्स और लेक्सिम्स क्या होते हैं वो सब हम लोग आगे कवर करेंगे। तो अभी के लिए अगर फंक्शन में देखा जाए तो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई टोकन्स इनटू सिंबल टेबल। सिंबल टेबल तो हमने देख ही लिया, क्योंकि सिंबल टेबल हमारे कंपाइलर के हर एक फेज के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये लेक्सिकल एनालाइजर के साथ भी इंटरेक्ट करता है। ओके, और क्या करता है, ये लेक्सिकल एनालाइजर हेल्प करता है टोकन्स को आइडेंटिफाई करने में सिंबल टेबल में।
ऑलराइट, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, मैंने लिखा है यहाँ पे इट जनरेट्स लेक्सिकल एरर। तो लेक्सिकल एरर क्या है? अगर लेक्सिकल एनालाइजर जब स्कैन करता है हमारे के कोड को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो स्कैन करने के बाद अगर वो कोई वैलिड टोकन्स जनरेट नहीं कर पा रहा है तो वो एरर आएगा। तो उस टाइप के एरर को बोलते हैं लेक्सिकल एरर। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। इसके अलावा लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है? एक्चुअली लेक्सिकल एनालाइजर इज यूज्ड बाय अ वेब ब्राउजर to format and display the web page with the help of parsed data from JavaScript, HTML and CSS। तो ये भी एक फंक्शन हो गया, मतलब एडवांटेज हम लोग कह सकते हैं लेक्सिकल एनालाइजर का। तो गाइज ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। एक बार फिर से बोल देती हूँ, लेक्सिकल एनालाइजर क्या है? हमारे सोर्स प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करके सीक्वेंस ऑफ टोकन्स जनरेट करता है, उसी के साथ हमारे प्रोग्राम्स में से वाइट स्पेसेस और कमेंट्स को जो है रिमूव करता है। अगर मतलब ये लेक्सिकल एनालाइजर कोई वैलिड टोकन जनरेट नहीं कर पाया तो वो कुछ एरर दे देगा। तो ये लेक्सिकल एरर को हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के एंड में आप लोगों को क्विज़ मिल जाएगा अटैच किया हुआ। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग जो है क्विज़ का जो आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। ऑलराइट, तो चलिए इसके साथ हम लोग लेक्सिकल एरर पढ़ते हैं। ओके, तो एक कैरेक्टर सीक्वेंस विच इज़ नॉट पॉसिबल टू स्कैन ए वैलिड टोकन इज अ लेक्सिकल एरर। जैसे कि मैंने अभी बोला, तो लेक्सिकल फेज एरर कैन बी, लेक्सिकल फेज एरर क्या क्या हो सकते हैं? तो लेक्सिकल फेज एरर हो सकता है हमारा स्पेलिंग एरर, ओके अगर ये एरर आया तो लेक्सिकल एरर है। इसके अलावा हो सकता है एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, और क्या हो सकते हैं? अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर्स। ओके, तो अगर ये ऐसा कोई एरर आया हमारे प्रोग्राम्स में तो वो क्या होंगे? लेक्सिकल एरर होंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला स्पेलिंग एरर है। अगर स्पेलिंग एरर मतलब हमारा इंट का स्पेलिंग होता है INT, अगर हम लोगों ने लिख दिया INTT तो वो एक स्पेलिंग एरर है। एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोगों का इंट का जो वैल्यू होता है वो 2 बाइट का होता है या फिर 4 बाइट का, तो अगर हम लोग उससे ज़्यादा वैल्यू ले लिए तो वो एक एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर वाला एरर हो जाएगा। इसके बाद है अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर। इलीगल कैरेक्टर का मतलब हुआ कि अगर हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है इफ़, उसके बाद A लेस देन B, और उसके बाद हम लोग मान लीजिए सेमी कॉलन दे दिए, तो सी लैंग्वेज में सेमी कॉलन तो यहाँ पे नहीं होता है, या फिर मान लीजिए हैश दे दिए, तो इस तरीके का यहाँ पे एक इलीगल कैरेक्टर आ गया, तो वो भी एक लेक्सिकल एरर हुआ। ऑलराइट, या फिर गाइस अगर हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से लिख दिया x = 1xab या फिर कुछ ऐसा, अगर ये लिखा है तो ये जो है ये ना तो एक नंबर है, नाइदर आ नंबर नॉर आ आइडेंटिफायर। ओके, सो दिस कोड विल शो लेक्सिकल एरर। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा लेक्सिकल एरर्स। और एक जो मेन पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेक्सिकल एरर के बारे में, वो ये है कि लेक्सिकल फेज एरर इज फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो क्या है? लेक्सिकल फेज एरर इज फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वो जब एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग प्रोग्राम को तब लेक्सिकल एरर जो हम लोग को नज़र आता है। ऑलराइट गाइज, तो ये था हमारा लेक्सिकल एनालिसिस का फेज़ जो कि कंपाइलर का फर्स्ट फेज़ था। तो गाइज आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। ओके, और साथ ही में जो मैंने क्विज़ दिया है लास्ट में अटैच किया हुआ, उसका आंसर आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, इससे आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।